हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग एंड पेडागोगी यानी कि अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ जो हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस और आस्क्ड एमसीक्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो आप भी आंसर इसके साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 36। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की सादृश्यता नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या नंबर डी है सीखने का तत्परता नियम। व्हाट विल बी आंसर? आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और बाद में आपको अपना स्कोर भी चेक कर लेना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का सादृश्यता नियम। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 37। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। यह अपने विद्यार्थियों को देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है कि ये जो उपागम है ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, नंबर बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, नंबर सी है सीखने की तत्परता, नंबर डी है सक्रिय भागीदारिता। आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारिता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 38। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, नंबर बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, नंबर सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या नंबर डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। यहाँ प्रश्न के उत्तर है, ठीक है, प्रश्न के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, नंबर सी है वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या नंबर डी है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। व्हाट विल बी आंसर? आंसर इसमें दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर, नंबर सी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या नंबर डी है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। व्हाट विल बी आंसर? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। किस तरह हो सकता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 है हमारा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं।
कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शंस आप खुद रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? 41 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 42। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। 42 का आंसर बहुत इजी है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 43 का क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है और नैतिकता द्वारा भी होता है चरित्र का विकास। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 44। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी थीम सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा परिवार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए आकलन जो है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिर्फ एक का नहीं रखता। किसका नहीं रखता वो आपको बताना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं या विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। व्हाट विल बी आंसर? सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों पर भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी रखता है, विद्यार्थियों की गलतियों का भी रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उसका ध्यान वो नहीं रखता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 46। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। यहाँ पर समझना है क्वेश्चन पहले आपको। शिक्षक डैश के अलावा यानी कि किसी भी एक ऑप्शन के अलावा, उसको छोड़कर निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी कि वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि जिसके थ्रू समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए वो मज़ेदार नहीं बना सकता। ठीक है, तो उसके अलावा शिक्षक डैश के अलावा, किसके अलावा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन रीड कर लीजिए आप। आंसर जो होगा वो होगा शिक्षक सी। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन बाकी ये सारे जो ऑप्शन है ये जो है समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 47। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या नंबर डी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? जो सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करता है वो है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम
जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं, किस ओर संकेत करती हैं? जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं, वो किस ओर संकेत करती हैं? डैश, वे कैसे सीखते हैं, या नंबर बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, नंबर सी है सीखने की अनुपस्थिति, या नंबर डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सीखने की अनुपस्थिति की ओर वो संकेत करती है। नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभाविक। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 50। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, फ्रेंड्स ऑप्शंस को आप रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर 51। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या नंबर डी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। 51 का आंसर, 51 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 52। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, दत्त कार्य मीन्स होमवर्क देना, नंबर सी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या नंबर डी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बच्चे की समस्या का समाधान मिलकर उसके साथ किया जाए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, या नंबर सी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या नंबर डी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। 53 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते रहें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखता है, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से ऐसा ही बताया गया है, या नंबर सी है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या नंबर डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। 54 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा नंबर 55। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है,
व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आता है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा नंबर 56। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। जब पूर्व यानी कि पिछला अधिगम जो है वो नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नंबर बी है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। नंबर सी है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या नंबर डी है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। आंसर तो बहुत ईजी है, आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा नंबर 57। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने के द्वारा, या नंबर सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने के द्वारा, या नंबर डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के द्वारा। व्हाट विल बी आंसर? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 58। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं यानी कि पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की जो योग्यता है, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। नंबर बी है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, या नंबर सी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या नंबर डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। नंबर 59 है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारा नंबर 60। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नंबर 61। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है उसका बताना है आपको। विचारवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है।
व्हाट विल बी आंसर? देखिए, जब जो प्रवीण विद्यार्थी हैं बड़ी उम्र के, उनसे वो छोटे बच्चों को अगर सिखा रहे हैं कुछ, तो प्रतियोगिता तो नहीं हो रही है, ठीक है, द्वंद्व नहीं हो रहा है, उनका नैतिक विकास भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है उच्च उपलब्धि होती है क्योंकि वो ज़्यादा सीख लेते हैं और उनका आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है, यानी कि वो लेट सीखती है लीना, और जो सीमा है वो एकदम सीख जाती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, या निरंतरता, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। 63 का जो आंसर है वो बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, यह व्यक्तिगत भिन्नता, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हर किसी की मेंटल एबिलिटी जो है सेम नहीं होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करना है? शिक्षार्थियों का आत्म नियमन, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं। नाउ यू कैन रीड द ऑप्शंस। प्लीज राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। 64 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। अपना सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 65 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह डैश की ओर संकेत करता है। एक टीचर हैं, वो अपने बच्चों को टूर पर ले जाती हैं और वापस वहां से आकर उस पर वो डिस्कस करती हैं टूर पर। तो ये किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन पर, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन। व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए 66 मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। असेसमेंट यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। यह नंबर बी है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। यह नंबर सी है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। यह नंबर डी है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। देखो, त्रुटियां निकालना तो होने का नहीं है, उपलब्धि को मापना। आप उपलब्धियों को नहीं माप सकते बिल्कुल किसी बच्चे की, ये निगेटिव पॉइंट्स है। त्रुटियां निकालना बच्चे के अंदर, ये निगेटिव पॉइंट्स है। बाकी देखो, अगर आप सीटेट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करना हम बच्चे का असेसमेंट इस बेस पर नहीं कर सकते हैं। तो सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उसका निदान कर सकें, उसका उपचार कर सकें आप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप रीड कर सकते हैं। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 68। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं या कुछ कमी रह जाती हैं, उसके निदान के बाद, यानी कि उसका रिक्तियों का निदान करने के बाद डैश होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। यह नंबर डी है, समुचित उपचारात्मक कार्य। ये तो बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर लेंगे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 69। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करना है। ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। यहां पर और यहां पर ये दो चीजें हैं, क्या आना है वो आप डिसाइड करिए। सीखने के लिए आकलन, तो ये तो मैंने पहले बताया था आपको, तो ये कट गया है और ये कट गया है, तो ये बचता है और ये बचता है। आकलन और अनुदेशन के बीच
अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या नंबर डी है विद्यार्थियों द्वारा की गलतियों के कारणों का पता लगाना। विद्यार्थियों के द्वारा की गलतियों का कारण बताना। व्हाट विल द आंसर? 70 का आंसर क्या होगा? सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 71। फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि ये जितने भी एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं ये सभी पीवाईक्यूज हैं, मींस प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते ये और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एमसीक्यू जो हम कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैडम चाय खाती है, वाक्य मैडम चाय खाती है, वैसे तो वाक्य गलत ही है ना, चाय को खाते नहीं है, चाय को पीते हैं। तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से ही गलत है। अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, गलत है, सॉरी। व्हाट विल बी आंसर ऑफ 71? देखो वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, ये सीखने के वातावरण डैश। ऑप्शन रीड कर लीजिए और ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। व्हाट विल बी आंसर? कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 73। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन आप रीड कर लीजिए। बताना है कि अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। ये मानिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो अनिवार्य का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। 35 हमने पहले किए थे और ये 35 से ज़्यादा ही हमने आज कवर किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।